हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज बनाते हैं कान्हा जी के लिए स्पेशल झूला जो बनेंगे बहुत ही आसानी से। और जब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे किस चीज़ से बनाया है तो आप हंसेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ जो है आप सबके घरों में इस समय होगी और आप सभी इसे बना सकते हैं। तो ये जो झूला है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसे बनाया है बहुत ही आसानी से। और इस पे जो अपने कान्हा जी को विराजमान करके भी मैं आपको दिखा पा रही हूँ। इन्हें डालने के बाद हमारा झूला जो है कितने बैलेंस से और कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है और देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। और जन्माष्टमी दोस्तों एक ऐसा त्यौहार है जब हम अपने कान्हा जी के लिए झूला हर हाल में या तो ख़रीद के लाते हैं नहीं तो बनाते हैं। और इनके लिए झूला बनाना बहुत ही अच्छा लगता है ना हमें। तो आज इसी झूले को बनाने का काम मैं कर देती हूँ आपका बिल्कुल आसान, क्योंकि इन्हें हम बनाने वाले हैं बिल्कुल आसान सी चीज़ों से। और ये आसान सी चीज़ है दोस्तों मिठाई के डब्बे। जो रिसेंटली हमारा रक्षाबंधन बीता है तो हमारे घरों में तो ये होगा ही होगा। और ये एल्युमिनियम फॉइल की जो रोल आती है वो, तो बस इन्हीं चीज़ों से बना के आज रेडी करूँगी मैं ये झूला जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और इस तरीके से मैं जो दोनों तरफ से इसे जो हमारे रोल हैं उन्हें लगाने के लिए इनमें बिल्कुल गोल हल्का जो है सर्कल कर लेती हूँ। और ये सर्कल को कट भी कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से निशान लगाकर आप ये काम करें, बिल्कुल भी आगे पीछे की तरफ का ध्यान ज़रूर रखें। और इस तरीके से जब आप निशान लगाते हैं तो इन्हें कट भी करेंगे। और इन्हें कट करने के लिए मैंने इस तरीके के जो ब्लेड वाले चाकू आते हैं ना उनका इस्तेमाल किया है। इससे गत्ते जो हैं बहुत अच्छे से और आसानी से कट जाते हैं। तो ये थोड़े से मजबूत वाले डब्बे हैं। तो इस तरीके के डब्बे तो सबके घरों में इस समय मिल ही जाएंगे। नहीं तो 15 अगस्त है तो ज़रूर से मिठाइयाँ आपने खाई होंगी। डब्बे आप फेंकिए मत और फटाफट से बनाइए ये सुंदर से झूले। और इस तरीके से झूले के लिए हमने जो होल किए थे बिल्कुल गोल सर्कल काट के, उनमें मैं अपने जो रोल हैं उन्हें फंसा कर देख लेती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट कटे हैं ना। क्योंकि ये परफेक्ट कटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये परफेक्ट नहीं होंगे तो अगर ये थोड़े बड़े या छोटे साइज़ के हो गए तब तो समझ में आता है, लेकिन जब बड़े साइज़ के हो जाएंगे तब आप इनमें जो ये रोल है इन्हें फंसा कर होल्ड नहीं कर पाएंगे। और इसे सजाने के लिए लिया है मैंने गिल्टर्स पेपर। तो मस्त है ना, काम बहुत ही आसान कर दिया मैंने। अगर आप कपड़े का चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय कपड़े का टुकड़ा जो था वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज इससे ही बनाई जाए, क्योंकि कपड़े के जो टुकड़े थे उनसे बना दिया बहुत ही सुंदर सा जो पूजा की चौकी थी वो। और इस तरीके से इसी चीज़ से मैं कलर जो है देख रही थी कि कौन से कलर ज़्यादा सुंदर लगेंगे, लेकिन फाइनली जो येलो पेपर हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो और पूजा के लिए बहुत अच्छे भी माने जाते हैं ना, तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो आज कर लिया। इस तरीके से मैं इन्हें रोल करके बिल्कुल जो है मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि जब भी आप कोई काम करें बिल्कुल फाइनली चिपकाने वाला काम जैसे हो तो उन्हें एक बार रख के ज़रूर चेक कर ले। तो मैंने इस तरीके से रख के पहले चेक किया, उसके बाद इनको चिपकाने के लिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया। और ग्लू से गिल्टर्स पेपर जो है बहुत ही जल्दी चिपक के रेडी हो जाते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल कट का जो निशान है इस तरीके से रखने के बाद मैं पेंसिल से निशान लगा लेती हूँ, ताकि इन्हें काटने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे ही आप निशान लगाएंगे और इससे सीजर से आप बहुत आसानी से काट के हटा सकते हैं। और इस तरीके से जब आप इन्हें काटते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि इक्वल से है, लेकिन नहीं, इक्वल नहीं है। एक छोटा है और एक बड़ा पीस है। तो बड़े वाले को मैंने लगा दिया, छोटे वाले को हटा दिया, दूसरे वाले को मैं दूसरे से रोल कर दूँगी। और इस तरीके से बन जाएंगे हमारे दो सुंदर से पिलर जो हमारे झूले में काम आने वाले हैं। तो ये पिलर बहुत ही ज़्यादा मजबूती का काम करेंगे हमारे झूले को बिल्कुल परफेक्ट वाला लुक देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इन्हें अच्छे से रोल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये रोल हो गए हैं हमारे। देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सुनहरे सुनहरे से।
और इस पे डालने के लिए जो मिठाई का डब्बा है उसके ऊपर जो है इसे कवर करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ग्रीन पेपर का। ग्रीन पेपर जो है पीले के साथ कॉम्बिनेशन जो है इसकी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो लाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज लाल न लगा के मैंने आज पीले कलर का और हरे कलर का इस्तेमाल किया है। और लाल ग्लिटर्स पेपर का भी यूज करेंगे लेकिन वो बाद में। लेकिन ऊपर के लिए मैंने आज ग्रीन का इस्तेमाल किया है क्योंकि ग्रीन जो है पीले के साथ मुझे बहुत सुंदर लगता है। और बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे हमने होल कर रखा है मिठाई के डब्बे के अंदर, बिल्कुल उसी जगह पे हमें इसे निशान लगा लेने हैं ग्लिटर पेपर में भी, और इसे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और इन्हें बिल्कुल बहुत ही आसानी से धीरे से हम कट करके और अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि उंगलियों से दबाने के बाद इस जगह पे बिल्कुल अच्छे से जो है वो होल हो गए हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होने वाले हैं। और हल्का सा निशान लगाने के बाद सीजर से कुछ इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में जो है इन्हें हम काट के अलग कर लेते हैं। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका। जो ग्लिटर पेपर हमारे बच्चों के लिए तो हम घर में रखते ही हैं ना, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके और मिठाई के डब्बे का इस्तेमाल करके इस तरीके के बहुत ही प्यारे से सुंदर से झूले जो हैं हम घर में बना के रेडी कर सकते हैं और अपने कान्हा जी को इस पे विराज सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फंस गया ना। अब देखिए कितने अच्छे से इनके कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसीलिए मैंने आज कहा कि आज मैं हरे और पीले का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ भी होल को काटने की ओर। तो बस इस तरीके से मैं चेक बीच बीच में करते ही जाती हूँ। अगर मैं चेक ना करूँ तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि इसे क्या करना है। और इस तरीके से फाइनली जब कट गया तो इन्हें चिपका भी लेते हैं। चिपकाने के लिए मैंने इसके लिए फेविकोल का यूज किया है। आप चाहें तो ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसके ऊपर फेविकोल लगाने के बाद इसे ग्रीन वाले जो पेपर हैं इन्हें हमें इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से इसे हम पेस्ट करेंगे। तो और इस तरीके से यहाँ किनारे रह गए हैं। आपको लग रहा होगा कि किनारे रह गए हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं सारे को ढक दूँगी और बहुत ही सुंदर सा झूला जो है वो बन के रेडी होंगे। इस तरीके से ये हमारे हो गए। इनको हमने अच्छे से कर लिया। अब जो ये लाल सीट मैंने कहा था ना यूज करूँगी, लेकिन ये लाल सीट का यूज कहाँ करना है हमें, तो लाल सीट का यूज जो है एजेस पे हमें करनी है। जो किनारे की तरफ पतली वाली आती है ना, जो पट्टियाँ हैं किनारे की ओर, उनको ढकने के लिए आज हम ये लाल पेपर का यूज करेंगे। और इस तरीके से बिल्कुल भी कहीं से भी थोड़े से जो है सिलवट नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे से श्योर कर ले रही हूँ। और इस तरीके से हमने इसे नाप के और काटा है। और इस तरीके से नापना बहुत ज़रूरी है। पहले आप देख लीजिए कि कितने आने हैं, उसके बाद इन्हें नीचे की ओर रख के और तब इनको इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम किताबों से या स्केल से मापते हैं, आप चाहें तो स्केल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी चौड़ाई मिठाई के डब्बे की है तो उसे ही रखने से ना हम बहुत ही परफेक्ट सा माप जो है वो निकाल पाएंगे। और इस तरीके से पेंसिल से एक हल्का सा इस पे निशान लगाया और इसे कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही पीसेस जो हैं हमें कट कर लेने हैं। अगर आप 3 कर लेते हैं ना तो ये डब्बा जो है अच्छे से ढक जाएगा। आप अपने डब्बे के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 3 काटा है और 3 काटने के साथ ही हमारे बहुत अच्छे से चारों ओर से हमारी जो डब्बे के एजेस हैं ना वो ढक गए। और इस साइड में भी लगा लेते हैं फेविकोल को। और इस तरीके से इन्हें लगाने के बाद हम अपने जो टुकड़े हैं उन्हें पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे ग्लिटर्स पेपर के। तो कुछ इस तरीके कॉर्नर से शुरू करके और इन्हें हम एंड करेंगे, ये जहाँ तक चले जाए। और इस तरीके से इन्हें एंड करने के लिए दूसरी तरफ के साइड पे ये आ गया है। और यहाँ भी इसे हल्का सा लगाएंगे ग्लू और इसे अच्छे तरीके से हम पेस्ट करके रेडी कर लेंगे। तो बस इन्हें हमें चिपकाते जाना है और बहुत ही सुंदर प्यारा सा हमारा जो है ये डब्बा बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो बस हमें ऐसे डब्बे तैयार करने थे ना, तो हमने अपने डब्बे तो तैयार कर लिए। और इनके जो किनारे पे लगा लेते हैं कट वाली जगह पे थोड़े से फेविकोल
फेविकोल लगा लीजिए या ग्लू जो है कपड़े वाली जो आती है वो। इसका बस लगाने का मतलब ये होता है कि ये हमारे जो रोल है वो थोड़ी इधर उधर ना खिसके। और इस तरीके से जब आप इसे लगा लेंगे ना तो बिल्कुल आपके जो रोल हैं बिल्कुल फिक्स, जो कहते हैं ना, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और इन पे कान्हा जी बहुत ही आराम से झूल पाएंगे। और इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैं इसे लगा लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से इनके अंदर ये चले गए और थोड़ी देर में ही ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने लगा लिया है इनके ऊपर ग्लू और चारों तरफ से देखने में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब बारी आती है झूले के लिए, जो हमारे झूलने वाली चीज़ होती है उनकी। तो इस तरीके के गत्ते के टुकड़े लिए और इनसे बिल्कुल दोनों के बीच की जो जगह आ रही है वहाँ पे बचाते हुए थोड़ा सा स्पेस, और हम इनका एक छोटा सा पीस जो है वो निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा पीस जो है हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इन्हीं से हमारे झूले का जो बनेगा बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी होगा। और इस तरीके से जब आप इसे कट करेंगे तो थोड़े से बचा कर, क्योंकि ये जो चाकू होती है ना ब्लेड वाली, ये बहुत तेज़ होती है, तो अपने हाथ को ज़रूर बचा के रखें। और इस तरीके से निशान लगने के बाद आप सीजर से आराम से कट कर सकते हैं। किनारे की तरफ से हम इन्हें कुछ इस तरीके से बिल्कुल जो राउंड शेप देंगे ताकि ये अच्छे से लगे, दिखने में भी और खूबसूरत हो जाए। तो इस तरीके से चारों ओर से जो कॉर्नर है इनके काट के हमें अलग कर लेने हैं, क्योंकि कान्हा जी हमारे हैं तो बच्चे ही ना, तो बच्चों को कॉर्नर से बचाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी अरेंजमेंट जो है वो कर ली है। इन्हें जो है बांधने के लिए कुछ इस तरीके से ऊन का इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो इनकी जगह पे मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से नाप कर ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो ये बड़े या छोटे हो जाएंगे। तो मैंने इन्हें नाप के और काटा है और कुछ इस तरीके से इन जो हमारे झूले का बेस है, तख्ती है, इसके ऊपर भी फेविकोल लगाते हैं और अपने ग्लिटर पेपर को मैंने इसी साइज़ के काट रखे हैं, उनको लगा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये भी चिपक जाएंगे हमारे। तो ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। और इन्हें और सुंदर बनाने चारों ओर इस तरीके से पतले वाले जो समोसे वाले लैस आते हैं, या कोई और भी लैस जो आपको पसंद हो और आपके घर में इस समय हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास 2-3 तरह की जो लैस है वो थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पहले चेक कर लिया जाए। तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि पहले रख के ज़रूर देख लें। और इस तरीके से मुझे जो समोसे वाली लेस आती है, क्योंकि ये पतली होती है और ये पतले चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से चढ़ती है, तो मैं इन्हें चारों ओर से इसके ऊपर लगा लेती हूँ ताकि ये बहुत ही सुंदर सा हमारा जो तख्ती बन के रेडी हो। और इस तरीके से ये चिपकते भी बहुत जल्दी हैं और आसानी से चिपक के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे आप ज़रूर लगाएं। इसे लगाने से हमारे जो तख्ती है वो और सुंदर हो जाएगी, और थोड़ी सी चमक जो है इसके अंदर इन करनी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों को तो लाल पीले कलर हो, चमकीली कोई चीज़ें हों जो पसंद आती हैं। तो लड्डू गोपाल तो हैं बच्चे, तो उनके लिए हमें तो इसी तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से इन्हें हम लगा के रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं जो पीले के साथ सिल्वर कलर को आज इसमें लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर के लेस जो है वो घर पे पड़े हुए थे। मैंने कोई भी चीज़ इसके लिए मार्केट से लाकर तैयार नहीं किया है दोस्तों। सारी चीज़ें जो है वो घर पे अवेलेबल थी, वही चीज़ों को आज यूज़ किया है मैंने। मैं तो यही कहूँगी कि हर बार मार्केट भागने से अच्छा है कि आप अपने घर में देखें कि क्या पड़ा है जिसको हम यूज करके बहुत ही सुंदर से डेकोर पीस बना सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली हैं। और यहाँ पे बिल्कुल जो होल वाली जगह है उसको कवर करने के लिए इसको अच्छे तरीके से ज़मीन से ही उठाते हुए, बिल्कुल नीचे वाले सरफेस से उठाते हुए हम इसमें लपेटना शुरू करेंगे। और ये आप जैसे चाहे लपेट सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारा आएगा जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन इसमें थोड़े ताज़े फूलों की डेकोरेशन जो है होगी, इसलिए इसको थोड़े से हल्के कलर तरह से करने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप आगे के लिए सोच के करते हैं ना कि मुझे ताज़े फूल भी तो लगाने हैं। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया है कि
थोड़े से डेकोरेशन जो है वो हल्के रखे हैं। और इस तरीके से इसे हटा दिया और यहाँ पे जो सबसे किनारे वाले ऊपर वाले पार्ट है यहाँ पे हल्के से मैंने जो है ग्लू लगाई और इनको अंदर की तरफ ही इसमें टक कर दिया। अंदर की तरफ अगर आप लगा देते हैं तो बिल्कुल भी ये दिखते नहीं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे अच्छे से ये होल्ड भी हो जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे नहीं। तो इस तरीके से इनको मैंने यहाँ पे लगा के रेडी कर दिया है। तो इस तरीके से दोनों पिलर जो हैं बिल्कुल सुंदर से रेडी हो गए हैं। तो हमें बस थोड़े से ध्यान के साथ, क्योंकि ये जो मेरे लैस हैं थोड़े से मोटे हैं तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है। तो आप अगर पतले लैस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये लगते बहुत सुंदर है। आप कभी सफ़ेद के साथ पीला का कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और जो हमने तख्ती थी उसमें जो है हमने धागे को फंसा लिया और नीचे वाली भाग जो है वो थोड़ी सी प्लेन लग रही थी, तो इस पर भी मैंने जो लेस लगाए हैं पिलर पे, वही वाले लेस जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से लगा देती हूँ। और यहाँ पे जो ऊपर का टॉप हमें तो बनाना पड़ेगा ना, तो ऊपर जो ढकने के लिए हमारे बनेंगे जो छत कहते हैं झूले का, तो उसके लिए भी मैंने गिल्टर पेपर का ही यूज किया है। और सिल्वर कलर के गिल्टर पेपर पे सिल्वर कलर का ही लैस जो है वो यूज करके मैंने रेडी कर लिया है। जो झूले की पटरी है उसको लगाने के लिए मैंने हल्के से जो धागे हैं उनका इस्तेमाल किया है ताकि इनको मैं बांध पाऊँ। ऊन जो है वो बहुत अच्छे से बंधते नहीं, ऊन थोड़े से वज़न पड़ने के बाद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कॉटन की सुतली होती है जूट वाली, वो तकरीबन आंगुल भर का लेकर और इसमें लगा के और यहाँ पे बांधने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बनते हैं और खुलते भी बिल्कुल नहीं। और देखिए मैं आपको बैलेंस भी दिखा देती हूँ कि इस पर अगर मैं कोई चीज़ रखूँ तो बहुत ही अच्छे से ये झूल पा रहा है। और यहाँ पे जितने भी फालतू के धागे वगैरह रह गए हैं उनको मैं हटा देती हूँ। और इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा झूला जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। और छत बनाने के लिए कुछ इस तरीके से इन्हें मैंने लेके और हल्का सा टर्न किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होंगे। और इनको यहाँ पे जो है थोड़े से गम लगा के और इन्हें ऊपर से पेस्ट कर दूँगी। दिखने में काफ़ी सुंदर हो जाएंगे ये और बिल्कुल हल्के भी होंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं डाली है। तो ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ही आसानी से आप बना के रेडी कर सकते हैं ना। अगर ये सारे सामान किसी बच्चों को भी आप दे दें तो वो बहुत ही आसानी से ये बना के रेडी कर सकता है। और इस तरीके से बस 1 मिनट जैसा इसे प्रेस करें और बहुत ही प्यारा सा झूला जो है वो रेडी है। और यहाँ पे जो हमारे धागे हैं उनके अंदर कुछ मोतियों को हम लपेट लेते हैं ताकि हमारी जो झूले की डोरी है वो बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हो जाए। तो इसको बस हल्के से यहाँ पे एक मोती को धागे के अंदर फंसाएं और इस तरीके से जो मोती की लड़ी है उसको झूले की लड़ी के साथ या झूले की जो डोरी है उसके साथ इस तरीके से घुमाते हुए आप बहुत ही सुंदर से बना के रेडी कर सकते हैं। लास्ट में चाहे तो आप इन्हें, मैं थोड़ा सा मोटा करने के लिए इन्हें ऊपर की तरफ से मोड़ देती हूँ। ये बन गई हमारी प्यारी सी झूला जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी, बनी है बहुत ही आसानी से। और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना कि बिल्कुल सॉलिड वाली चीज़ जो है हमने बना के रेडी करी है। और इस तरीके से हमारी झूले तो तैयार हो गए। तो इन पे हम अपने लड्डू गोपाल को विराजित भी करके देख लेते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए ये परफेक्ट है या नहीं। तो मेरे लड्डू गोपाल के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरीके से बने हुए मेरे जो झूले हैं ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी होते हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, बनाना बहुत ही आसान हो गया। तो आप बनाएंगे ना इस तरीके के झूले जो जन्माष्टमी में अपने कान्हा जी को इस पे आप विराजित करके आप बहुत ही अच्छा सा महसूस कर पाए। तो मेरे कान्हा जी के लिए छोटा सा झूला जो है बहुत ही अच्छा है। तो आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।